ओडेसा पर रूस का विध्वंसक हमला, ब्रेक करिए। क्रीमिया ब्रिज पर हमले का नॉन स्टॉप बदला। ओडेसा पर हमले से रूसी बदले की शुरुआत। ब्रेकिंग का म्यूजिक अप करिए। नाउ विद द ब्रेकिंग एंड शॉट्स, प्ले ऑन करिए जरा। ये तस्वीरें देखिए अब आप, किस तरीके से ओडिशा में भयंकर अटैक किया गया है। लोकेशन मेंशन करिए जरा। ओडिशा पर रूस का विध्वंसक हमला, क्रीमिया ब्रिज पर हमले का नॉन स्टॉप बदला लिया गया है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। ओडिशा पर हमले से रूसी बदले की शुरुआत हो चुकी है। लोकेशन मेंशन करिए। रूसी रक्षा मंत्रालय की यूक्रेन को सीधी वार्निंग। इस सब के बीच में दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, सीधे आइए। बड़ी खबर, क्रीमिया अटैक का बदला शुरू हो चुका है। ब्रेक करिए। मिसाइल अटैक से दहला ओडेसा विद द विजुअल्स। ओडेसा पोर्ट पर रूस का भीषण हमला। ये बड़ी खबर देखिए जरा। ओडेसा में अटैक, एम्बियंस सब करिए। लोगों में अफरा तफरी। राहुल, दोनों विजुअल दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ओडेसा पर अटैक के दोनों विजुअल्स मैं आपको दिखा रहा हूं, किस तरीके से रशिया ने नॉन स्टॉप अटैक किया है। ये विजुअल्स, बल्कि इन विजुअल्स को जरा फ्लिप ओवर करिए। लेफ्ट वाला विजुअल है अटैक का और राइट वाला विजुअल है जब वहां पर बॉम्बार्डमेंट हुआ, उसके बाद जो दहशत हुई। ये दोनों विजुअल्स देखिए। ये ओडेसा की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं जो रशिया ने नॉन स्टॉप अटैक किए। पुतिन ने प्रॉमिस किया था, ये वार्निंग दी थी कि 48 घंटे में जवाब दूंगा। वो जवाब आने शुरू हो चुके हैं। यूक्रेन का ये सबसे बड़ा पोर्ट है। एक तरफ ब्लैक सी पर पुतिन ने पूरा ट्रांसपोर्टेशन रोक दिया है, ग्रेन डील कैंसिल कर दिया। दूसरी तरफ यूक्रेन के सबसे बड़े पोर्ट को उड़ाने की कोशिश। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आई, क्रीमिया से ओडेसा की ओर मिसाइल अटैक। दिखाइए जरा विजुअल्स। देर रात दागी गई कई मिसाइलें विद द विजुअल्स। ब्लैक सी के रास्ते बड़ा मिसाइल हमला। ओडेसा पोर्ट पर दागी गई कैलिबर मिसाइलें। ये देखिए तीनों ब्रेकिंग। ये जरा विजुअल दिखाइए फुल फ्रेम पर, किस मेजर तरीके से अटैक किया है। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाई। और सीधे मैं चलूंगा मनीष के पास। मनीष, यूक्रेन में मनाही है कि आप नहीं दिखा सकते कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है। जो वो कहेंगे वो ही मानना होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं आपके इंटरनल सोर्सेस क्या कह रहे हैं, ओडिशा में कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है? क्योंकि यूक्रेन का सबसे बड़ा पोर्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट, 85% एक्सपोर्ट यहीं से होता है। बिल्कुल, देखिए अगर ब्लैक सी से यूक्रेन का कोई ताल्लुक है तो वो बस ओडिशा ही है। ओडिशा हाथ से गया, यानी कि ब्लैक सी से कोई कनेक्शन यूक्रेन का नहीं होगा। ओडिशा यूक्रेन का तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला शहर था और अभी सबसे रेलेवेंस इसलिए है क्योंकि रशियन अथॉरिटी को यह लगता है कि क्रीमिया ब्रिज पर जो अटैक हुआ था वो ऑपरेशन भी ओडेसा बेस से किया गया। और इसके बाद जो कल जो ड्रोन के जरिए क्रीमिया पर हमला हुआ था उसमें भी से ज़्यादातर ड्रोन जो है वो ओडिशा से ही किए थे। इसीलिए रूस की तरफ से भयानक वहाँ पर हमले किए जा रहे हैं। जितनी तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा है। मकसद यही है कि अब जल्द से जल्द ओडिशा पर रूस पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित कर दे। दो जगह पर हमले का जवाब एक और पोर्ट से दिया जा रहा है। भारी बमबारी से ओडिशा में तबाही विद द विजुअल्स। यूक्रेन का दावा, मार गिराई गई 9 कैलिबर मिसाइलें। ओडेसा यूक्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट है। यहां पर 85% एक्सपोर्ट होता है। युद्ध की शुरुआत में ओडिशा में ही यूक्रेन ने अपनी सारी S-300 एंटी एयर डिफेंस सिस्टम लगा रखे थे, एंटी मिसाइल सिस्टम लगा रखे थे।
अब ओडिशा पर जो अटैक किया है किसी को उम्मीद नहीं थी। ज़ेलेंस्की ने जो अटैक किया क्रिमिया पर, यह विदाउट एनी ऑथराइजेशन था और अमेरिका को इस बात से सख्त नापसंदी है कि ज़ेलेंस्की ने इस युद्ध में एक ऐसी चीज की जिससे ग्रेन डील खत्म हो गई, जिससे ब्लैक सी का रास्ता बंद हो गया और अभी अमेरिका को यह लग रहा है कि ज़ेलेंस्की ने अपने पैर कुल्हाड़ी मार ली है। आभारी हूँ सर, बहुत अच्छा लगता है, आपसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। जनरल साहब यहाँ पर हैं, वो बताएंगे। आपके जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, ही इज ब्रिलियंट, सो आर यू। आपने जो सवाल पूछा ना, इट्स फैसिनेटिंग। आपको याद होगा सर, वाज इट इन अक्टूबर पिछले साल की एक बार फिर हमला किया था इन्होंने, यूक्रेनियंस ने कर्श ब्रिज के ऊपर। झूठ तो बोलते हैं कि हमने नहीं किया, वो चंद्रमा से कोई आया था, वो करके चला गया। The trouble with Volozello is he's an idiot. मैं क्षमा चाहता हूं, I'm using strong language. वो सोचता है सारी दुनिया बेवकूफ है, मैं ही बस एक बुद्धिमान। तो क्या है सर इसके अंदर जो हम देख रहे हैं, पिछली बार जब इसने किया था, जितने यूक्रेनियन ऑफिशियल मीडिया थे सर, आप अगर देखें, हाँ हमने हरा दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, रशियन तुमको मार डालेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, अब तो पूरा रशिया लिबरेट कर देंगे। और अब फिर किया है, and you are absolutely right without telling the Americans. याद है सर, जब ये गया था अभी इसी महीने में, वो जो विल्नस जहां पे मैं आपका राजदूत रहा था, वहां जो नेटो समिट हुआ था, वहीं ये पहुंच गया था और बोला नेटो को, तुम पागल हो, तुम बुद्धू हो, तुम गधे हो, मुझे दो जो मुझे चाहिए। और वो ब्रिटेन का जो फॉरेन मिनिस्टर है, वो कहता है तुमने हमें अमेज़न समझ रखा है कि मैं तुमको देता जाऊं, दो तुमको चाहिए, हम खरीदते जाए। आई बिलीव सर, अगर स्टेलमेट था ऑन द ग्राउंड और कोई संभावना थी ऑफ नेगोशिएशंस, वो संभावना अब खत्म हो गई है। क्रिमिया अटैक का रूस ने यूक्रेन से लिया बदला। ब्रेक करिए। रूसी फोर्सेस ने यूक्रेन पर की ग्रुप स्ट्राइक विद द विजुअल्स दिखाइए जरा। हथियारों के सप्लाई चेन पर निशाना लगाया गया है। वेपन डिपो पर रूस की ताबड़तोड़ गोलीबारी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। ओडेसा पर रूसी हमले में बड़ी तबाही। ब्रेक करिए। कई इलाकों में गिरी रूसी मिसाइलें दिखाइए जरा। रूसी हमले से पटाखों के गोदाम में लगी आग। एम्बियंस साहब, ओडेसा है ट्रांसपोर्टेशन हब, वहां पर अटैक बहुत भारी पड़ेगा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। ओडेसा पर सुपरसोनिक मिसाइल से अटैक किया गया है। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ओडेसा पर सुपरसोनिक मिसाइल से अटैक किया गया। रूस ने ओनिक्स मिसाइल से किया अटैक। बड़ी खबर, टिकर ऑफ करिए। सेवेस्तोपोल से दागी गई ओनिक्स मिसाइलें। राहुल विद द विजुअल्स एंड ब्रेकिंग। रशिया ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, ये देखिए अब आप। सेवेस्तोपोल से अटैक किया गया है। मैं आपको 4 तस्वीरें दिखा रहा हूं बैक टू बैक। देखिए जरा, क्रिमिया पर हमले का हिसाब जो है, तस्वीरें आपके सामने। रूस का बदला, ओडेसा, दैला, क्रिमिया से अटैक, क्रूज मिसाइलें, ओनिक्स मिसाइलें, ट्रांसपोर्टेशन हब पर अटैक किया गया है, पोर्ट पर अटैक किया गया है। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। यूक्रेन के कई शहरों में एक साथ हमला दिखाइए जरा। मल्टीपल अटैक से दहला यूक्रेन। खार्किव, ज़ेपोरिजिया में धमाके। नाउ विद द ब्रेकिंग एंड शॉट्स। चेर्नोमार्स्क, मोर्स्क पोर्ट में भी मिसाइल अटैक किया गया है। नेप्रोपेट्रोविस्क पर भी ड्रोन से हमला किया गया है। सीधे आइए, रूस का बदला शुरू हो चुका है। रूसी अटैक से थर्राया यूक्रेन, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ध्यान से देखिए, पहले ये देखिए, चेर्नोमार्स्क, ओडेसा, नेप्रोपेट्रोविस्क, ज़ेपोरिजिया, खार्किव, यानी कि रशिया जो है, पहले जूम इन करिए अभिषेक, ये देखिए, ये जो है इलाका। और मैं अगर राहुल संभव हो तो इस वॉल के साथ मेरे साथ मनीष को भी रखिए जरा। रशिया अब पूरा यहां से लेकर क्रिमिया तक नहीं, बल्कि ओडेसा तक और भी नीचे मोल्डोवा के पास तक अपना पूरा का पूरा एक बाईपास बना रहा है। ये देखिए अब आप, क्या ये बात सही नहीं है मनीष कि रशिया जो है, अब विजुअल्स के साथ लीजिएगा मनीष को, जो अटैक है कि अब रशिया पूरा खार्किव से लेकर
पूरा चेर्नोमार्स्क वहां तक अटैक करके एक पूरा एरिया अपने साथ कैप्चर करने जा रहा है और ये यूक्रेन ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। बिल्कुल सही कहा आपने और मैं यही बात कह रहा था कि खार्किव से लेकर ओडेसा तक का वो पूरा पैच जो है वो रूस के कब्जे में होगा और इसकी वजह से ये होगा कि ओडेसा के पास ब्लैक सी से कट हो जाएगा पूरी तरफ, वहीं दूसरी तरफ खार्किव से जो लगातार बेलगोरोद पर हमले हो रहे थे वो खत्म हो जाएंगे। जेपोरेजिया में काउंटर ऑफेंसिव के अगेंस्ट में उन्होंने डिफेंस लाइन तैयार की ही है और सबसे बड़ा कंसर्न जो ट्रांसनिस्ट्रिया है मोल्दोवा में, वहां पर जो रशियन एसेट्स हैं वो खतरे में ना पड़े। बता रहे मनीष, ये अपने आप में बड़ा चिंताजनक है। आप ट्रांसनिस्ट्रिया के अपने सेंटेंस को कंप्लीट करें। सॉरी आपको बीच में रोका मैंने। बिल्कुल, मैं कह रहा था कि वहां पर जो ट्रांसनिस्ट्रिया में रूसी एसेट्स हैं उसकी सुरक्षा के लिए भी जरूरी है कि ओडेसा पूरी तरह से रूसी सेना के कब्जे में। अंडरस्टूड। मैं सीधे दिखाऊंगा यहां पर पुतिन का बदला, चौतरफा हमला। देखिए जरा राहुल, इसी के साथ रखिए, की ग्राफिक्स लेके आइए जो मेरे पास जानकारी आ रही है, कहां कहां कैसे अटैक, क्या क्या नुकसान हुआ, ध्यान से देखिए। ये देखिए अब आप, ये पीछे आपके सामने मैप है और ये देखिए ओडेसा, ज़ेपोरिजिया कैसे अटैक्स, सुपरसोनिक मिसाइल ड्रोन से अटैक, वेपन डिपो तबाह कर दिया गया है, यूक्रेनी डिफेंस बेस तबाह कर दिया गया है, ये अटैक किया गया। नेक्स्ट इसको चेंज ओवर करिए, ये देखिए किस तरीके से अटैक किया गया है। खार्किव में आर्टिलरी अटैक किया गया है, वेपन डिपो को निशाना बनाया गया है। चेर्नोमार्स्क जहां पर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, चेर्नोमार्स्क ठीक मेरे यहां पर पीछे आपको दिखाई दे रहा है, वहां पर अटैक किया गया है। 8 क्रूज मिसाइल से अटैक पोर्ट जो है वो तबाह कर दिया गया है। नेप्रोपेट्रोविस्क में ड्रोन आर्टिलरी अटैक किया, यूक्रेनी बेस तबाह कर दिया गया है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। सीधे चलूंगा अनुज माथुर सर के पास। अनुज सर, बड़ी बात यह है कि पहले तो सिर्फ 4 गए थे, लुहांस्क, डोनेस्क, ज़ेपोरिजिया और खेरसॉन। अब रशिया ने अपना दायरा बढ़ा दिया है, अब जार नहीं, अब ओडेसा भी जा सकता है, खार्किव भी जा सकता है। मैसेज लाउड एंड क्लियर है। खार्किव जो है, पीछे वॉल ले आइए राहुल, ब्रांडिंग वॉल। खार्किव जो है वो बेलगोरोड के नजदीक है। ओडेसा जो है, ये लोग उनकी क्षमताओं को समझ ही नहीं पाएंगे ओडेसा पर जब वो अटैक कर रहे हैं। निशांत देखिए, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि जिस सो कॉल्ड हाई काउंटर ऑफेंसिव की हम बात कर रहे थे यूक्रेन की तरफ से, ये जो अभी हमले हो रहे हैं नॉर्थ में और साउथ वेस्ट में, ये हमले इसलिए भी हो रहे हैं कि वो चाहते हैं कि यहां से इनको एक इविक्शन का एक्शन लेना पड़े और जो प्रेशर थोड़ा बहुत उन्होंने बनाने की कोशिश करी थी उसको कम किया जा सके, पहली बात। दूसरी बात जो है, जो अब हम लोग कह रहे हैं कि बार बार ये बदला है, ये बदला जरूर आपको नजर आ सकता है, लेकिन ये एक पूरे सोचे समझे प्लान का हिस्सा है और उस प्लान में वो लोग ऐसे 2 एक्सट्रीमिटीज के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं ताकि जो सेंट्रल सेक्टर है, जो कि रशिया का मेरे हिसाब से रिवाइज्ड एम होगा कि लिबरेशन ऑफ डॉनबास, और वो करने के लिए तो उन्होंने वहां पर एक्सट्रीमिटीज पर दबाव बढ़ाया है। कीव पर रूस का बहुत बड़ा हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। कामकाजी ड्रोन से विध्वंसक हमला किया गया है, सभी रूसी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया गया है। कीव मिलिट्री अधिकारियों का बयान, रूसी हमले से कीव में कोई नुकसान नहीं हुआ है। राहुल, सिर्फ 2 ब्रेकिंग 2 शॉट लीजिए, 2 ब्रेकिंग यानी कीव पर हमला और जो ओडेसा पर हमला किया गया, पहली खबर। 2 ब्रेकिंग 2 शॉट। और सीधे चलिए राजन सर के पास। राजन सर, आप रशिया के इस रिस्पॉन्स को कैसे असेस कर रहे हैं? देखिए निशांत, अभी जो स्ट्रैटेजी, जो अमेरिकन स्ट्रैटेजी और वहाँ के जो रिपोर्ट्स हैं उनके हिसाब से जो अमेरिकन स्ट्रैटेजी वो यह है कि उनको लग रहा है कि काउंटर ऑफेंसिव सक्सेसफुल होने वाला नहीं है। मार्क मिले का स्टेटमेंट आप देख चुके हैं। यूक्रेनियन स्ट्रैटेजी गाइडेड बाय अमेरिकन स्ट्रैटेजी यह है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है यानी कि क्राइमिया का एरिया, वहां पे अटैक को बढ़ाया जाए और ताकि अगर निगोशिएशन की बात हो कुछ महीने में, तो हमारे पास कुछ दबाव बनाने के तो कुछ वहां पे रहे कि अगर क्राइमिया पे दबाव बनता है तो रशिया प्रेशर में आएगा। और रशिया इसी स्ट्रैटेजी को डिफीट करने के लिए वो देख रहे हैं ओडेसा में कर रहा है। जिस ढंग से क्राइमिया रशिया के लिए इंपॉर्टेंट है, उसी ढंग से ओडेसा अभी यूक्रेन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यूक्रेन एक्सपोर्ट करना चाहता है तो समुद्री रास्ते से, तो वही एक तरीका है, उसके अलावा कहीं से कर नहीं सकता है। तो रशिया उसकी स्ट्रेटजी को 2 तरह से काउंटर कर रहा है, एक तो ओडेसा पे अटैक करके और दूसरा कि वो अपना जो आर्मी का बिल्डअप है वो ईस्टर्न इलाका, ऊपर का जो इलाका, वहां पे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ताकि यूक्रेनियन को डाइवर्ट किया जा सके। तो मुझे लगता है उसी स्ट्रेटजी के कारण देख रहे हैं आपके ऑफेंसिव और काउंटर ऑफेंसिव चल रहा है दोनों जगहों पे, और कीव पे भी हमला करना शुरू कर दिया रूस ने। सर, लेकिन ज़ेलेंस्की हैं कि मानते नहीं?
वो कहते हैं ना कि दिल है कि मानता नहीं, ज़ेलेंस्की है कि मानते नहीं। अब ज़ेलेंस्की किसका दिल है ये आप ही समझिए। लेकिन बड़ी खबर, क्रीमिया पर नॉन स्टॉप यूक्रेनी हमला अभी भी जारी है। ब्रेक करिए। रूस के एम्युनिशन डिपो पर यूक्रेन का हमला विद द विजुअल्स। यूक्रेन के हमले में तबाह हुआ डिपो क्रीमिया के किरोविस्की में था, रूस का एम्युनिशन डिपो। ये देखिए एम्युनिशन डिपो उड़ा दिया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, क्रीमिया में रूसी सैन्य ट्रेनिंग सेंटर पर हमला किया गया। ब्रेक करिए। यूक्रेनी हमले में तबाह हुआ ट्रेनिंग सेंटर। यूक्रेनी हमले के बाद पूरे इलाके को खाली कराया गया। सीधे आइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं बता रहा हूं। क्रीमिया पर यूक्रेन का हमला जारी है। दिखाइए जरा विजुअल्स। इस वक्त की बड़ी खबर, रूसी कब्जे वाले क्रीमिया पर यूक्रेन का लगातार हमला। रूस बदला ले रहा है, लेकिन ये साहब हैं कि मानते नहीं। यहां पर ये देखिए, अब जानकारी है। क्रीमिया में रूस के नेता सरगेई ओक्सियनोव ने क्रीमिया का दावा किया है। जो जानकारी आ रही है, जानकारी के मुताबिक किरोविस्की में यूक्रेन का रूसी सैन्य ट्रेनिंग को तबाह कर दिया गया है। यूक्रेन हमले में क्रीमिया के किरोविस्की में रूसी गोला बारूद डिपो तबाह हो गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे मैं आपको लेके जा रहा हूं। बिग वॉल पर आइए और बगल में ब्रेकिंग और शॉर्ट्स दिखाइएगा राहुल जरा। 72 घंटे से लगातार क्रीमिया पर हमला जारी है, दिखाइए। और राहुल, जो क्रीमिया हमले का बदला लिया जा रहा है, पहली ब्रेकिंग इस शो की विद द फुटेज, उसी फुटेज के साथ बगल में दिखाइए। 19 जुलाई क्रीमिया में रूसी एम्युनिशन सेंटर पर हमला हुआ। 19 जुलाई, जो हमने आपको अभी दिखाया। नेक्स्ट दिखाइए। फिर क्रीमिया के किरोविस्की में रूसी मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर नष्ट कर दिया गया। ये देख रहे हैं आप पैराडॉक्स। ये रशिया का रिप्लाई है। ये क्रीमिया पर अभी भी जुटे हुए हैं। 18 जुलाई क्रीमिया पर 28 यूक्रेनी ड्रोन से हमला किया गया। नेक्स्ट दिखाइए। 17 जुलाई क्रीमिया ब्रिज पर यूक्रेन का हमला हुआ। 16 जुलाई पर, ये 19 जुलाई नहीं है, ये 16 जुलाई है, क्रीमिया पर 9 ड्रोन से यूक्रेन का हमला किया गया। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में आज की सबसे हैरान करने वाली खबर, सीधे आइए। यहां पर बड़ी खबर आ रही है, पुतिन के लिए आईसीसी के अरेस्ट वारंट की अनदेखी। ब्रेक करिए। पुतिन को गिरफ्तार नहीं करेगा साउथ अफ्रीका विद द विजुअल्स। पुतिन पर साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति का बयान। पुतिन की गिरफ्तारी का मतलब है रशिया से युद्ध। अगले महीने ब्रिक्स समिट के लिए जोहानिसबर्ग जा सकते हैं पुतिन। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट ने कहा है कि हम नहीं करने वाले ऐसा कोई पंगा। बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। सीधे आइए वॉल पर। पुतिन की गिरफ्तारी पर सस्पेंस भारी है, बल्कि सीधे सीधे कौन करेगा गिरफ्तार, यह कहा गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। नेक्स्ट दिखाइए। हम सब जानते हैं साउथ अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य देश है। नेक्स्ट दिखाइए। 22 अगस्त से जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स समिट का आयोजन होने वाला है। यह जानकारी है। पुतिन के ब्रिक्स समिट में शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। यह जानकारी आ रही है। आईसीसी के नियम के मुताबिक सदस्य देश में पुतिन पहुंचे तो गिरफ्तारी होगी। नेक्स्ट दिखाइए। फिर साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति ने पुतिन की गिरफ्तारी से इनकार कर दिया है। कह दिया है कि उसका मतलब होगा रूस से युद्ध करना, और अफ्रीका भी स्थिति में नहीं है। ग्रेन्स ऑलरेडी उनके पास नहीं है, घर में नहीं है दाने, वो चले हथियार चलाने। जल उठा यूक्रेन। यह आज की एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे आइए। यूक्रेनी ठिकानों पर रूस का हमला। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। एंटी टैंक गन से रूस का घातक अटैक विद द विजुअल्स। MT-12 एंटी टैंक गन से गोले दागे गए। यह ताबड़तोड़ अटैक किया गया है। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। मरिंका में यूक्रेनी माइंस का जाल। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। रूसी फोर्स रास्ते से हटा रही है माइंस। ये देखिए तस्वीरें मरिंका में। ये देखिए तस्वीरें अब आप। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज। खेरसॉन में यूक्रेनी फोर्सेस पर अटैक। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। लैंडसर ड्रोन से टारगेट बनाया गया। ये देखिए आप, खेरसॉन में बड़ा अटैक किया गया है। खेरसॉन जो है आधा यूक्रेन के पास, आधा रशिया के पास। और आज की सबसे बड़ी खबर, जो 2 दिन से हमारे पास जानकारी थी, लेकिन आज उसकी पूरी डिटेल हमारे पास आ चुकी है। बड़ी खबर, रूसी फोर्सेस के निशाने पर पूर्वी यूक्रेन। ब्रेक करिए विद द विजुअल। पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे की जंग शुरू हो चुकी है विद द विजुअल्स।
पूर्वी यूक्रेन के 3 इलाकों में आर पार की लड़ाई। कुपियांस्क में लगातार 3 दिन से जारी है जंग। यूक्रेन के उपरक्षा मंत्री ने दावा किया है। सीधे बिग वॉल पर आइए राहुल, बड़ी खबर और बिग वॉल के साथ ब्रेकिंग और एक्शन शॉट दिखाइए। कब्जे की जंग कुपियांस्क दिखाइए कहां कहां, ये वेरी वेल मेड ग्राफिक्स। कुपियांस्क, अवदीविका, मरिंका, यहां पर हर दिन मैन टू मैन कॉम्बैट हो रही है। अभिषेक जरा जूम इन करे, ये जो मैं एक बार मैप फिर से दिखाइए राहुल जरा अभिषेक से, और बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहिए। इसके साथ बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए प्लीज। कुपियांस्क, अवदीविका और मरिंका, ये वो स्ट्रेच है जहां पर भयंकर जंग चल रही है। अब जरा फुल वॉल दिखाइए। कुपियांस्क 3 दिन से लगातार युद्ध जारी है, जो हमारे पास जानकारी आ रही है। अवदीविका, रूस की भीषण शेलिंग चल रही है। मरिंका, आमने सामने की लड़ाई चल रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के दक्षिण और पूर्वी इलाके में एक साथ हमला। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। रूस से बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, विद द विजुअल्स। रूस से सुसाइड ड्रोन से किया अटैक, ये बड़ी खबर आ रही है। हमले से मिकोलीव पोर्ट में लगी आग। ब्लैक सी से यूक्रेनी शहर पर हमला किया गया है। सीधे की ग्राफिक्स पर आइए इसके साथ, ये बड़ी खबर है। बड़ा हैरान करने वाला वीडियो था। यहां पर पूर्व से दक्षिण वॉर का सीन जो है वो बन चुका है। ये देखिए अब आप, नीचे तस्वीरें देखिए अब आप, मेरे सामने से, मुंह से, हर जगह से, यहां से विमान उड़ रहे हैं। ये देखिए, और पीछे देखिए अब आप, यूक्रेन के दक्षिण इलाके में मिसाइल अटैक हुए हैं। ओडेसा पोर्ट, मिकोलीव, खेरसोन में हमला हुआ है। पोल्टावा, चारकेसी, नेप्रोपेट्रोविस्क पर मिसाइल अटैक किया गया है। खार्किव, केरोवोरहराद से ड्रोन हमला किया गया है। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। सीधा ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। सीधे अनुज बहादुर सर के पास चलिए। अनुज सर, आज की बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव जो है वो फेल कर रहा है। क्रेमिया एक्ट ऑफ डेस्परेशन है, क्या आप एग्री करते हैं? बिल्कुल, मैं तो पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कह चुका हूं कि यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव वाज इनएविटेबली डिजाइन टू फेल। उसका कोई सफल होने का संभावना थी ही नहीं। आप उसमें थोड़ा बहुत एम्यूनिशन डाल के, थोड़े नए हथियार देके, थोड़े क्लस्टर बम देके उसको डिले कर सकते हैं, लेकिन काउंटर ऑफेंसिव इज गोइंग टू फेल। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ऊपर हमला इसलिए हो रहा है, नॉट ओनली हमला मिसाइलों से करते हैं, आप देखेंगे कि वहां पर खार्किव के ईस्ट और नॉर्थ साउथ ईस्ट में बिल्डअप हो रहा है। वहां पर एडिशनल फोर्सेस आ रहे हैं, एडिशनल टैंक्स को रशिया कंपेन कर रहा है, और थोड़े समय बाद आपको खार्किव के ऊपर एक फिजिकल अटैक होता हुआ नजर आएगा, और उससे वो तमाम प्रेशर जो कि थोड़ा बहुत नीचे है, वो प्रेशर हटेगा, और यहाँ पर साउथ और साउथ ईस्ट में रशिया का दबदबा थोड़ा बढ़ेगा, और उससे जो उनका रिवाइज्ड एम ऑफ लिबरेशन ऑफ डॉनबास है वो उनको हासिल करने में और लंबा चलेगा यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव। सिर्फ ब्रेकिंग राहुल, बेहद घातक और खूनी होगा काउंटर ऑफेंसिव। टिकर ऑफ करिए प्लीज। यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव पर बड़ा दावा किया गया है। अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो रिटायर होने वाले जनरल मार्क मिले का दावा है, अभी लड़ाई खत्म नहीं होने वाली, जनरल मार्क मिले ने कहा है। सीधे आइए राहुल इसके की ग्राफिक्स पर, यह बड़ी खबर है। काउंटर ऑफेंसिव अब तक कामयाबी नाकामयाबी, ध्यान से देखिए, वेरी वेल मेड ग्राफिक्स जो हमारी टीम लेकर आई आपके सामने, वेरी वेल डन वर्क। ये देखिए, अब क्रेमिया ब्रिज पर दूसरा हमला, रूस में किए गए ज्यादातर हमले नाकाम हो गए हैं। कामयाबी ये है, नाकामयाबी ये है, बल्कि कामयाबी ये है और ये डेस्परेशन है आपके सामने। देखिए, सेवेस्तोपोल में लगातार ड्रोन अटैक, और यहां पर रूस को भारी नुकसान नहीं पहुंचा पाए जो उम्मीद की जा रही थी। ज़ेपोरिज़िया में रूसी फोर्सेस पर अटैक, रूसी फोर्स को पीछे नहीं धकेल पाए। राहुल 3 ब्रेकिंग 3 शॉट तैयार रखेगा। रूसी कब्जे वाले इलाके पर अटैक, रूसी कब्जे वाले बड़े इलाके को नहीं छुड़ा पाए, यह जानकारी हमारे पास आ रही है। नेक्स्ट दिखाइए, डोनबास में रूसी बेस पर बड़ा हमला, काउंटर ऑफेंसिव में 26,000 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, काउंटर ऑफेंसिव में मात पश्चिम की बड़ी हार होगी। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। यूक्रेन फेल हुआ तो यह पश्चिम की शिकस्त होगी, विद द विजुअल्स। कीव पीछे हटा तो रूस की बात माननी होगी। ब्रिटेन के विशेषज्ञ रॉबर्ट क्लार्क का बड़ा दावा। लेकिन यह काउंटर ऑफेंसिव कैसे कर रहे हैं? आज की सबसे सनसनीखेज खबर, आज की सबसे सनसनीखेज खबर, प्लीज जरा टिकर ऑफ कर दीजिए।
काउंटर ऑफेंसिव लंबा चलेगा, ये होगा वो होगा। सच्चाई देखिए अब आपके सामने लेकर आ रहा हूं। इधर आइए, बड़ी खबर, यूक्रेन बना पुराने हथियारों की कब्रगाह। यह आज की सबसे बड़ी खबर है। यूक्रेन को पुराने हथियार दे रहा है अमेरिका। अमेरिका ने यूक्रेन में बनाया वेस्ट ग्राउंड। राहुल, ब्रेकिंग और शॉर्ट्स नॉर्मल। वॉशिंगटन में रूस के राजदूत का दावा। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। यह सिर्फ इस चैनल पर आपको खबर दिख रही है डिटेलिंग के साथ। यह आज की सबसे बड़ी खबर है। सीधा आइए की ग्राफिक्स पर राहुल, पीछे स्काई दिखाइएगा। पुराने हथियारों की कब्रगाह यूक्रेन। ध्यान से देखिए, यह देखिए अब आप, यूक्रेन ने लाखों डॉलर हथियार के लिए दिए, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने पुराने हथियार दिए। यह डिटेलिंग कहीं नहीं है। यूक्रेन के 30% हथियार हमेशा मरम्मत के लिए तैयार। इटली ने यूक्रेन को दिए 33 हॉटजियर, लेकिन खराब है पुराने इंजन वाले हॉटजियर। यूक्रेन ने हॉटजियर मरम्मत के लिए यूएस के आर्म्स डीलर को दिए $19 मिलियन। अमेरिकी आर्म्स डीलर ने यूक्रेन को धोखा दे दिया। 33 में से सिर्फ 20 हॉटजियर की मरम्मत की। सोचिए, यह चल रहा है गेम। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए 29 हमवी मंगवाए। 29 में से 26 हमवी पूरी तरह खराब। और ये हमवीज जो थे, मतलब बख्तरबंद गाड़ियां जो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने, आपने देखा होगा, चलाने मशहूर कर दिया था, उनमें से सारी हमवीज के टायर ही खराब थे। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है। इस की ग्राफिक्स पर राहुल, ब्रेकिंग के साथ हम वापस आएंगे डिस्कशन में, लेकिन सीधे आइए, यूक्रेन को पुराना हथियार दिखाइए जो जानकारी मैं आपको दिखा रहा हूं। अब ये देखिए, ये क्या है? क्लस्टर बम जो है वो बैन है, अमेरिका ने ये दे दिया है। बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। नेक्स्ट दिखाइए, हाइमार्स, पुराना वर्जन दिया है अमेरिका ने, नया नहीं पुराना। नेक्स्ट दिखाइए, फिर F-16 रिटायर होगा जल्दी, वो दे रहा है अमेरिका। नेक्स्ट दिखाइए, MiG-29 जो पोलैंड वगैरह ने दिया, वो पुराना वर्जन है और यूज नहीं हो रहा है, कई जगह रिटायर हो गया है। नेक्स्ट दिखाइए, स्विच ब्लेड ड्रोन, ये भी पुराना वर्जन दिया गया है। राहुल की ग्राफिक्स पर आइए और उसके साथ ब्रेकिंग दिखाइए। सीधे चलिए दीपक बोरा सर के पास। दीपक सर, ये हमारी डिटेल्ड रिपोर्ट थी। ये तो मतलब क्या कहा जाए, जिस युद्ध में शेर को मांस खिलाना चाहिए, ये चने खिला रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने कहा कि वोलोज़ेलो का दिल है कि मानता नहीं, लेकिन दिल है कि मांगता रहता है। well जब ऐसी स्थिति होती है तो पुरानी ऑब्सोलीट चीजें। सर, ये मैंने बहुत जगह देखा अपने करियर। मैंने साउथ सुडान में देखा, मैंने यमन में देखा, मैंने इथियोपिया एरिट्रिया में देखा। जो बड़े बड़े देश हथियार देते हैं, जो उनकी स्क्रैप मेटल होती है वो दे देते हैं और खूब उसके लिए पैसे ले लेते हैं, फिर आर्म्स डीलर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये कोई नई चीज नहीं है। वोलोज़ेलो अब इसको समझ रहा है, सीख रहा है, इसीलिए उसका गुस्सा और बढ़ रहा है। और पुतिन साहब तो सारा कुछ कहीं से बाहर से कुछ नहीं ले रहे। जो भी रिपोर्ट्स आती रहे, सब कुछ अपने आप बना रहे हैं। यूक्रेन कुछ नहीं बना रहा, बाहर से स्क्रैप ले रहा है। पुतिन अपने डेली हथियार, उसने एक बार पुतिन ने कहा था कि कुछ टाइम हुआ कि हमारी फैक्ट्री थोड़ी ढीली पड़ गई थी, नाउ वी आर बैक। और ये भी उसने वोलोज़ेलो को कह दिया, अगर तूने क्लस्टर बम फेंका तो जो मैं करूंगा, तेरी नानी को उसकी नानी याद आ जाएगी। तो अब आप बताइए कि कहां तक दीपक सर, आप जो बता रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है एज इफ आपको मेरा रनडाउन पता है। यूक्रेनी फोर्स का एक और टैंक तबाह हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर, ड्रोन अटैक में यूक्रेन का T-80 BV टैंक नष्ट हो गया। विद द विजुअल्स, रूस ने सुसाइड ड्रोन से किया सटीक हमला। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। यूक्रेनी एयरफोर्स का रूसी फोर्स पर बड़ा अटैक। ब्रेक करिए, अमेरिकी मिसाइल से रूसी ठिकानों पर हमला किया गया है। अमेरिकी जूनी मिसाइल से एयर अटैक किया गया है। नॉर्थ कोरिया से युद्ध का काउंटडाउन। क्यों कह रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए। दुनिया में बड़ी न्यूक्लियर हलचल। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यूके पहुंची यूएस की न्यूक्लियर सबमरीन। विद द विजुअल्स, यूएसएस टेनेसी सबमरीन पहुंची यूके। बैलिस्टिक मिसाइल से लैस है यूएस की सबमरीन। यूएस यूके के बीच बड़ा सैन्य सहयोग। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। ये बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर,
यूएस की नॉर्थ कोरिया चीन को वार्निंग। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। साउथ कोरिया में न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती, 40 साल बाद न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती है। 20 ट्राइडेंट और 2 बैलिस्टिक मिसाइल से लैस है सबमरीन। सीधे आइए की ग्राफिक्स पर। कोरियाई प्रायद्वीप में यूएस की न्यूक्लियर सबमरीन। राहुल तेजी से इसको दिखाइएगा जरा। दक्षिण कोरिया पहुंची न्यूक्लियर क्षमता से लैस न्यूक्लियर सबमरीन। यह दिखाइए, यूएस ने दक्षिण कोरिया में 40 साल बाद की है न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती। शीत युद्ध के दौरान यूएस न्यूक्लियर सबमरीन दक्षिण कोरिया पहुंचती रही है। नॉर्थ कोरिया ने के आईसीबीएम परीक्षण करने के कुछ ही दिनों के बाद अमेरिका का फैसला। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म हो रही है। एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे आइए। वो बड़ी खबर है, नॉर्थ कोरिया ने दागी 2 बैलिस्टिक मिसाइलें। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यूएस न्यूक्लियर सबमरीन का बैलिस्टिक जवाब। प्योंगयांग से 2 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। 550 किलोमीटर तक उड़ी नॉर्थ कोरिया की मिसाइल। 15 दिन में किम ने दागी 4 बैलिस्टिक मिसाइलें। तीनों ब्रेकिंग लीजिए, तीनों शॉट लीजिए। राहुल सीधे चलूंगा राजन सर के पास। राजन सर, क्विक रिएक्शन सर इन फ्यू सेकंड्स। क्या यहां पर कोरियन पेनिनसुला में वॉर के बादल बढ़ रहे हैं? न्यूक्लियर सबमरीन, नॉर्थ कोरिया इज गिविंग एन आई टू आई। क्या लग रहा है आपको? देखिए, कोई शक नहीं निशांत कि वहां पे टेंशन काफी बढ़ता जा रहा है। मुझे अभी वॉर की संभावना तो बिल्कुल नहीं लग रही है वहां पे, लेकिन यह जरूर है कि आर्म्स रेस दिख रहा है और कोरिया मिसाइल का यूज करता है वो निगोशिएशन के लिए, उसमें प्रेशर बनाने के लिए, ताकि उनके जो सैंक्शंस है उस पर लगे हुए उसको कम किया जा सके। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि आईसीबीएम छोड़ रहा है और अमेरिका भी अपनी दबाव को बढ़ाने के लिए वहां पे अपने सबमरीन्स और दूसरे जो शिप है उसको भेजते रहता है। और पहली बार काफी दिनों बाद वहां पे न्यूक्लियर सबमरीन भेजा है, तो इसका एक तरह से मैसेज देने की कोशिश कर रहा है चीन को भी और नॉर्थ कोरिया को भी। लेकिन चीन पूरी तरह से नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करता है, तो वो बिल्कुल अकेले उस ढंग से नहीं है जैसे हम सोचते हैं। और जिस ढंग का ग्लोबल पॉलिटिक्स इमर्ज कर रहा है। गायब हुए चीन के विदेश मंत्री। इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल्स। 22 दिनों चीनी विदेश मंत्री किन गैंग गायब। 22 दिनों से 25 जून को आखिरी बार दिखे थे किन गैंग। चीन के विदेश मंत्रालय को भी नहीं खबर। सीधे वॉल पर आइए, कहां है चीन के विदेश मंत्री? बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा राहुल। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। चीन के विदेश मंत्री किन गैंग पिछले 3 हफ्ते से गायब हैं। नंबर 1, आखिरी बार 25 जून को श्रीलंका रूस के अधिकारियों के साथ की थी मीटिंग। नेक्स्ट दिखाइए। लंबे समय से गायब होने की वजह से किंग गैंग को लेकर कई तरह अटकलें हैं। लंबे समय से गायब होने की वजह से अटकलें हैं। फिर इंटरपोल के पूर्व प्रमुख मेक वांगाई गायब हो गए 2018 में। यह बड़ी खबर आ रही है। 2023 में इन्वेस्टमेंट बैंकर बाओ फैन लापता हो गए थे। फिर 2020 में अलीबाबा के संस्थापक वो गायब हो गए थे।